सो हे चम्स, ये एमसीक्यूज एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो अपने मार्क्स को लूज कर देता है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज जो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और एग्जाम में सिली मिस्टेक से भी बचाएंगे। और हम लोग बायो में चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आज हम लिविंग वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, आपके जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं इस सीरीज में सारे कवर हो जाएंगे। तो इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो करना, क्योंकि आज से आपको सारी क्लासें प्रॉपर टाइम वाइज मिलेंगी। थोड़ी तबीयत सही है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक्सक्यूज नहीं दे सकते आपको। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब। आपको एक ज्ञात एवं वर्डी जो संख्या बतानी है, जब प्रजातियों की संख्या बतानी है वो कितनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें 1.7 से 1.8 मिलियन तक यहाँ पर स्पीसीज डिफाइन की गई है, डिस्क्राइब किया जा चुका है 1.7 से 1.8 मिलियन तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अर्थ इज नोन एज। अर्थ इज नोन एज, तो आपको बताने की पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या एवं प्रकार को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय, तो कार्लोस लिनियस ने दिया था, आपको पता है, क्योंकि इन्होंने बताया था जीनस प्लस स्पीसीज के बारे में, जीनस प्लस स्पीसीज के बारे में, है ना। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर होता है वो ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बताइए कि जीव जगत में किसकी अद्भुत विविधता पाई जाती है, तो वो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है लिविंग वर्ड का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ड। आईसीबीएन का क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये इजी क्वेश्चन था। टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सॉन किसके लिए, द रैंक ऑफ स्पीसीज ऑफ जीनस, द रैंक अप टू फाइलम, द स्पीसीज एपिथेट ओनली, या रैंक एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब ये है कि जो टैक्सॉन टैक्सॉन किसी भी स्तर का जो टैक्सॉन होता है वो किसी भी स्तर से जो होता है वो किसी भी स्तर में स्पीसीज से लेकर किंगडम तक ही कहा जाता है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, written at the end of biological names that mean after the specific epithet is written in abbreviated form। तो वैज्ञानिक के अंत में स्पीसीज एपिथेट के बाद संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है, तो इस पे नेम ऑफ द प्लेस लिखा जाता है, नेम ऑफ द कंट्री, तो नेम ऑफ द ऑथर को हम लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्पीसीज होता है एपिथेट के बाद ऑथर का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंडरिटन देंस, जब वैज्ञानिक नाम के हाथ में लिखा, जो वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो हाथ से लिखा जाता है तो उसको हम अंडरलाइन सेपरेटली करते हैं जब हम लोग हैंड से लिखते हैं। गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो, तो मैंगो का मैंगीफेरेंडी का नाम है कि नहीं, इजी था, क्योंकि आपको पता है जो जीनस का वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और स्पीसीज का स्मॉल लेटर होता है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है होमो सैपियंस। क्या है वो, होमो सैपियंस। द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट एंड इट्स एपिथेट रिस्पेक्टिवली। एपिथेट रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि पहला दूसरा क्रमशः क्या होता है, तो जेनस और जो जीनस और स्पेसिफिक वर्ड होता है ये पहला और दूसरा वर्ड, पहला हो गया जीनस, दूसरा वर्ड ये हो गया, ठीक। चलिए, स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो किसका टैक्सॉन क्लासिफिकेशन दिया गया है वो आपको बताना है, तो वो किसके लिए है, हमारी स्पीसीज के लिए, ठीक है, स्पीसीज के लिए दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर, यानी कि निम्न में से किसके समान लक्षण सबसे कम होते हैं, तो सबसे कम किसके होते हैं सामान्य लक्षण, वो होते हैं, वो होते हैं हमारी किसके, क्लास के सबसे कम होती है, क्योंकि आपको पता है जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक होती है, जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक होती है वो जनरली लो होती है, सामान्यता क्या होती है वो कम होती है, क्योंकि आपको पता है जो और फैमिली क्लास और फैमिली ये सबसे ऊपर है तो इसके लिए सिमिलरिटी भी कम होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन कैरेक्टर, ट्विन कैरेक्टर किसमें होते हैं, इंक्रीज मास इंक्रीज वॉल्यूम, है ना, इसमें होते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ का सीधा मतलब क्या होता है, मास भी वेरी करते हैं, यानी मास भी ग्रो करता है और वॉल्यूम भी ग्रो करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टर, अब यहाँ पे आपसे डिफाइनिंग फीचर पूछ लिया, डिफाइनिंग फीचर बताइए क्या होता है, तो देखो जो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वो एक प्रकार का
डिफाइनिंग फीचर है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो नॉन लिविंग होते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होते हैं वो नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, ये एक प्रकार का नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। एबिलिटी टू मेक साउंड इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस? आत्म चेतना किसमें पाई जाती है? ओनली ह्यूमन में, ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एब्सेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस? आपको पता है जो म्यूल्स होते हैं दोस्त मेरे वो स्टेराइल होते हैं, और वर्कर भी होता है वो रिप्रोडक्टिव नहीं होता, और इंटरफर्टाइल जो कपल्स होते हैं वो डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सारे आंसर सही हो जाएंगे, है ना? सारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग मॉडरेट करेंगे, जैसा कि मैंने सिलेक्शन एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ में मेंशन किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ईज़ी टू मॉडरेट करेंगे, तो अब हम लोग मॉडरेट की तरफ मूव कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन मैंने 6 मिनट में कराए, और ऐसे ही क्वेश्चंस करने, क्योंकि ये चैप्टर से एक क्वेश्चंस आता है, तो इसको कम समय देना है। ठीक है, मॉडरेट वाले क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म आईसीजेडबीएन? तो इसका क्या नाम होगा? ये होगा, आपको पता है। चलिए बताइए, द लिविंग वर्ड वैधता किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने लिए रिवीजन के लिए, तो इसका राइट आंसर बोटेनिकल नेम हो जाएगा। टैक्सॉन वर्ड का किसमें है? तो वो होता है इसके लिए, टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए। रिटन एंड द बायोलॉजिकल नेम्स एब्रिविएटेड फॉर्म? तो एब्रिविएटेड फॉर्म हम नेम ऑफ ऑथर का लिखते हैं, आपको पता है। बायोलॉजिकल नेम्स रिटन इट शुड बी अंडरलाइन, इट शुड बी अंडरलाइन। गिवन द मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका का करेक्टली नाम क्या है? वो ये है ना? होमो सैपियंस, ये है। फर्स्ट एंड सेकंड बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली हम जीनस और स्पेसिफिक को देखते हैं। बेसिकली स्मॉलर टैक्सॉन, तो वो होता है हमारे स्पीसीज, है ना? अब यहाँ से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बताइए, द धतूरा एनोक्सिया बिलोंग टू द फैमिली रिस्पेक्टिवली? इजिएस्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चंस, तो बताइए भाई क्या होगा? देखो, जो पॉलिनिमल्स और सोलनेसी होता है ये इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ, जो धतूरा इनेक्सिया है ये एक प्रकार का कौन सी फैमिली का है? वो सोलेनेसी का फैमिली का, सोलेनेसी फैमिली का। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये होगा। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? वो होगा हमारा हैबिटाट से, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इनिशियली क्लासिफिकेशन करते हैं तो जल, स्थल और वायु जैसे आवास पर निर्धारित होता है, तो उस पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इट इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चंस। बताइए कि वन ऑफ द कैटेगरी इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैंगो, तो मैंगो फैमिली एनरेडिस बिल्कुल सही है। ऑर्डर पोलिनोमियल्स ये थोड़ा मेरे को बहुत गलत लगा, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो इसका नहीं, ऑर्डर पोलिनोमियल्स तो सही है, लेकिन जो मैंगो का जो ऑर्डर होता है वो स्पेंडियल्स होता है। क्या होता है? स्पेंडियल्स होता है, स्पेंडियल्स होता है। ठीक है, तो बाकी तो सब मेरे हिसाब से वैसे ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बायनोमियल स्वीट? तो इसका करेक्ट ये हो गया, आप सारे मिला सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, आप वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल क्राइटेरिया प्रोवाइडेड। क्राइटेरिया प्रोवाइडेड किसमें है? एग्रीगेट। अब प्लांट्स के लिए पूछ ले तो आईसीबीएन में हम रखते हैं, इसमें आईसीबीएन में, है ना? ये बताइए, टेक्सा कैंडिडेट 16 नंबर क्वेश्चन, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल्स, द स्टेटमेंट इज जस्टिफाई बाय। तो पोटैटो ब्रिंजल के लिए गलत, लायन टाइगर लियोपार्ड के लिए गलत, प्लांट्स मोनोकोट राइस के लिए इट इज वेरी इजीएस्ट, इट इज इजीएस्ट क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता है जो टैक्सॉन होता है वो इंडिकेट करता है कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल पर, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रमशः चीजें जो दी गई है वो किंगडम और क्लास और स्पीसीज को दर्शाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, कीज आर मेड फॉर द टैक्सोनॉमी, तो कीज किसके लिए मेड? तो वो सारी चीजों के लिए मेड होती है, क्योंकि इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, क्योंकि आपको पता है प्लांट की फैमिलीज के लिए, एनिमल की फैमिलीज के लिए, प्लांट स्पीसीज के लिए भी होती है, क्योंकि आपको पता है जो आइडेंटिफिकेशन कीज होती है वो टैक्सोनॉमिक स्तर के लिए होती है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट्स स्पाइसमैन दैट आर द ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स? सो हर्बेरियम सीड्स होता है, वो क्या होता है? हर्बेरियम सीट होता है। यहाँ पे देखो स्पाइस में पूछ लिया, ड्राइड पूछ लिया, प्रिजर्व्ड सीट पूछ लिया, तो हर्बेरियम सीट होती है। जरा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द हर्बेरियम सीट कैरी लेबल्स ऑन प्रोवाइडेड अबाउट,
तो हर्बेरियम सीड में डेटा, प्लेस, कलेक्शन बिल्कुल सही, इंग्लिश, लोकल्स, बॉटेनिकल नेम्स बिल्कुल, फैमिली, कलेक्टर, यानी कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएँगे। सॉरी, सारे आंसर इस ये सारी ऑप्शन से इसके सही हो जाएँगे, क्योंकि आपको पता है लेबल में हम डेट, प्लेस, नाम्स और फैमिली भी कलेक्ट कर सभी होते हैं उसमें, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कलेक्शन ऑफ अ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस? जीवित पौधों का संग्रह होता है, तो किसमें होता है वो? म्यूजियम में होता है कि बोटेनिकल गार्डन में होता है? बोटेनिकल गार्डन में होता है। लेबल ऑफ प्लांट इन बोटेनिकल गार्डन डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो उसमें हमको कलेक्टर नेम्स जो होता है वो शायद गलत लिखा होता है, क्योंकि आपको पता है वो हर्बेरियम में गार्डन लेबल में नहीं होता। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्शन और प्रिजर्व्ड स्पाइसमैन दैट रिसीव रेफरेंस, यानी कि अध्ययन हेतु संरक्षित पौधों को जानवरों का संग्रह बोटेनिकल गार्डन में, म्यूजियम में, हर्बेरियम में, जूलॉजिकल पार्क में। किसमें किया जाता है? वो किया जाता है हमारा म्यूजियम में। म्यूजियम में किया जाता है, क्योंकि पता है म्यूजियम में संरक्षित पौधे और जानवर दोनों रखे जाते हैं। सो फाइनली ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज जो लिविंग वर्ड के बहुत अहम क्वेश्चन थे। पूरी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन मिलाएंगे, आपके एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा। सो अगर आज के एमसीक्यूज आपके सही हुए तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस टॉपिक का आज ही तुरंत रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम में सेकंड चांस नहीं मिलता। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि डेली ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं शाम की क्लास में मोशन इन अ प्लेन में, फिजिक्स में, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे, इजी टू मॉडरेट वाले, एनसीईआरटी कवर करेंगे। थैंक यू।